नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर फैसले को लेकर सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी खबर है और साथ ही कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी अन्य भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जाने इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, इन खबरों को जानते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी खबरों को जानने से पहले आईपीएल 2020 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी, इसका करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। तो जान लीजिए इस गुड न्यूज को सबसे पहले। जी हाँ, आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मैच। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को लंबा इंतजार कराने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से फ्रेंचाइजी टीमें दबाव बनाए हुए थी, तो क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन यूएई पहुंचने के बाद ही चेन्नई सुपर किंग के 2 खिलाड़ियों सही स्टाफ के कुल 13 देशों के कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद बोर्ड हिलकर रह गया था। यहां तक कि मीडिया ने भी टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि बीसीसीआई ने शेड्यूल आईपीएल जारी करने में अपना समय लिया। पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मुकाबले दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। बता दें कि प्लेऑफ मैचों और फाइनल की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी आईपीएल के शेड्यूल को लेकर मानो तरस गए थे और इसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे थे। लेकिन बीसीसीआई ने हालिया हालात के कारण थोड़ा देरी की, जिसके तहत चेन्नई के 2 खिलाड़ी सहित स्टाफ के कुल 13 देशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। बहरहाल बीसीसीआई ने आज रविवार को अपना वादा पूरा करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत दुबई में 19 सितंबर को चेन्नई और मुंबई के बीच उद्घाटन मुकाबला अबू धाबी में खेला जाएगा। अगले दिन रविवार को दिल्ली का मुकाबला पंजाब से होगा, जबकि सोमवार यानी 21 सितंबर को तीसरा मैच हैदराबाद और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। ये दोनों ही मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। मंगलवार 22 सितंबर को टूर्नामेंट की कार्रवाई शारजाह स्थानांतरित हो जाएगी, जहां राजस्थान एमएस धोनी की टीम चेन्नई की मेजबानी करेगी। टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 डबल हेडर है और भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 3:30 बजे और 7:30 बजे से खेले जाएंगे। सभी मैचों में 24 का आयोजन दुबई और 20 अबू धाबी और 12 मैच शारजाह में होंगे। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, 23 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि देश में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार को कई मोर्चों पर फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है। एक तरफ बढ़ती राजस्व की कमाई की वजह से खर्च में बड़ी कटौती करनी पड़ रही है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले। एआईटीयूसी की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, हमारी मांग है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस ले। 23 सितंबर को हम पूरे देश में सरकार की मजदूर विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उस दिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी मजदूर संगठन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश के बड़े मजदूर संगठनों का आरोप है कि सरकार प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति ऐसे समय पर लाई है जब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का दौर से गुजर रही है। जिनको नौकरी से निकाला जाएगा उनका संकट और बढ़ेगा। सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने एनडीटीवी से कहा, सीएमआई ने कहा कि 2 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। इस आर्थिक संकट के दौर में सरकार को अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की जगह लाखों खाली पड़ी वैकेंसी को भरना चाहिए, जिससे करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार ने खर्च घटाने को उठाए ये कदम
उधर गिरती राजस्व कमाई और आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों से घिरी सरकार ने शुक्रवार को सरकारी खर्च घटाने के कुछ और कदम उठाने का ऐलान किया। सभी मंत्रालय, डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज और ऑटोनोमस बॉडीज को वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया कि सरकारी खर्च में कटौती के लिए इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग किताब की छपाई नहीं की जाएगी। केवल विदेशों में मिशन को इसकी छूट होगी। फाउंडेशन दिवस जैसे जश्न पर खर्च न किया जाए, ऐसे कार्यक्रम के लिए यात्रा न की जाए और इन कार्यक्रमों में बैग और मोमेंटो देना बंद किया जाए। कंसल्टेंट की संख्या को घटाया जाए, इन्हें दी जाने वाली फीस को कम से कम रखा जाए। मंत्रालय और विभागों में नए पद के गठन पर रोक लगेगी। हालांकि वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के हालात बेहतर होंगे। शुक्रवार को 15वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने यह दावा किया है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को सेवा मामलों में सुस्ती बरतने पर सरकार को लगी फटकार। जी हां, प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को सेवा मामलों से निपटने में राज्य के सुस्त दृष्टिकोण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने के लिए पारदर्शी और विस्तृत नीति अपनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को सेवा मामलों में कम से कम मुकदमे वाले राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नियमितीकरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते हुए अपने फैसले में कहा कि सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के विधि विभाग में विधि अधिकारियों की नियुक्तियां मुकदमेबाजी कम करने की गई है, न कि अदालतों में मनचाहे मुकदमों को बढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति राज्य की अधिकतम ऊर्जा और संसाधन का सदुपयोग करने के लिए की गई है, ताकि उसे प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। राज्य के एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते समान रूप से स्थित कर्मचारियों के दावों के लिए उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में कर्मचारी से जुड़े विवादों में कोई भी फैसले लेने की जिम्मेदारी वहन करने की हिम्मत नहीं करता है और हर मामले में कोर्ट के फैसले को अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। मामले के अनुसार प्रार्थी वर्ष 1996 में वन विभाग में दैनिक भोगी लगे और उन्होंने अपने 8 साल के सेवा काल पर अपनी सेवाओं को नियमित करने की प्रार्थना की थी। उनका कहना था कि उन जैसे अन्य नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा नियमित कर दिया गया था, जबकि उन्हें ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें विभाग को 31 अक्टूबर 2020 से पहले याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गुड न्यूज के कर्मचारी सरकार ने जारी किया CGGIS बेनिफिट। जानिए कितना मिलेगा पैसा। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और वह यह है कि सरकार ने उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी किया है। इस टेबल के जरिए कर्मचारी इस योजना के तहत अपने फंड में जमा राशि के आधार पर यह चेक कर सकता है कि रिटायरमेंट तक उन्हें कितना पैसा मिलेगा। दरअसल रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार के कर्मचारी CGGIS में अपना योगदान देता रहता है। CGGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड के रूप में भी काम करती है। रिटायरमेंट के समय मिलता है सेविंग फंड में जमा पैसा। जी आपको बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत कुल योगदान में से अनुदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष राशि सेविंग फंड में चली जाती है। सेविंग फंड में जमा राशि का भुगतान सेवा से रिटायर्ड के समय कर्मचारी को दिया जाता है। प्रत्येक तिमाही में सूची जारी करती है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि प्रत्येक तिमाही में सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची जारी करती है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करती है। सूची में चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। CGGIS 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार कर्मचारी को नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करने और रिटायर होने पर एक मुफ्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्ववित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है। मासिक अनुदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष बचत निधि में जाता है। अगली बड़ी खबर, 7वां वेतन आयोग खुशखबरी। केंद्र सरकार से कर्मचारी पेंशनर्स को 3% DA बढ़ोतरी की उम्मीद जल्द होगी पूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि महंगा भत्ता DA बढ़ोतरी उनके लिए अपेक्षित है। केंद्र सरकार कर्मचारी जुलाई 2020 के लिए जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए महंगे भत्ता DA की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2020 के लिए जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता DA बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय के AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति 2% बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का सुझाव है कि मुद्रास्फीति के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही अपने DA में 3% की बढ़ोतरी मिल सकती है।
हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर वर्ष की भांति सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में कैबिनेट से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। तो इसी के आधार पर अब बहुत ही बड़ी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। हरिशंकर तिवारी प्रयागराज स्थित एजी ऑफिस पर के पूर्व अध्यक्ष ने श्रम मंत्रालय के आंकड़ों और अपेक्षित डीए बढ़ोतरी पर टिप्पणी की। तिवारी ने कहा कि एआईसीपीआई बढ़ोतरी के आधार पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, क्योंकि जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान एआईसीपीआई संख्या 330 अंक से बढ़कर 332 अंक हो गई है। उन्होंने कहा कि डीए में बढ़ोतरी की 3% की उम्मीद कर सकते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हो सकता है कोविड-19 संकट के कारण कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड उत्पन्न करने के लिए केंद्र ने जून 2021 तक डीए को फ्रीज करने का निर्णय लिया था। इस विधि से केंद्र को 37,000 करोड़ रुपए उत्पन्न होने की उम्मीद है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस अवधि के लिए डीए रद्द कर दिया गया। इस प्रकार डीए को जुलाई 2021 से कर्मचारियों को मासिक वेतन में जोड़ा जाएगा। डीए और डीआर को फ्रीज करने पर बोलते हुए हरिशंकर तिवारी ने कहा कि पहले भी चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डीए और डीआर जमे हुए हैं, लेकिन बाद में इन पर डीए में वृद्धि के साथ बहाल किया गया था। तो ये थी आज की आप सभी कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी।